आज शादी के बाद के फंक्शन में लखन ने ढोलक बजाया और मैंने डांस किया। सारी महफिल देखती रह गई। सारी महिलाएं देखती रह गईं। वैसे हमारे उत्तराखंड में तो भात नहीं सेलिब्रेट किया जाता और ना ही मुझे पता है इस बात में होता क्या है, लेकिन यूपी साइड में भात को सेलिब्रेट किया जाता है और आज हम उसी के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने व्हाइट एंड रेड कलर की साड़ी पहनी थी जो कि बहुत सुंदर थी, लेकिन ब्लाउज को खराब कर दिया था मेरे टेलर ने। पता नहीं नेक के पास कैसी लेस लगा दी थी सिल्वर कलर की, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी, अपना स्टेप बाय स्टेप मेकअप कर रही थी एज यूजुअल। भैया हेयर कर रहे थे, फेस का मेकअप मैं कर रही थी, आंखों का मेकअप बस भैया करेंगे और मैं हो जाऊंगी रेडी। लेकिन आज मुझे ना ज्यादा मेकअप करना नहीं था, इसीलिए मैं जल्दी रेडी हो गई थी। यहाँ पर मैंने ट्रांजिशन वीडियो बनाई और मैं निकल पड़ी बुलंदशहर के लिए, जो कि हमारे घर से 1 घंटे दूर है। कभी कभी तो 2 घंटे भी लग जाते हैं, ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम आ गए थे, घर पर सबसे मिले। सबसे मिलने के बाद हमें पता चला भात की रस्में तो कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन गाना अभी गाया जाएगा। भात की रस्म में क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफी सारे यूपी से देख रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि ये रस्म में होता क्या है एक्चुअल में। पहले यहाँ पर ढोल बज रहा था, गाने बज रहे थे, लेकिन मेरे आप फेस देख के समझ ही गए होंगे मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही थी। मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई थी रात में, इस वजह से ना मैं कुछ खा पा रही थी, ना ही मैं ठीक से डांस कर पा रही थी। जैसे ही मेरे सामने मिठाई आई ना, मेरे तेवर ही चेंज हो गए। मेरा तो मन कर गया मिठाई खाने का। लेकिन यहाँ पर मैं सीख रही थी कि किस तरीके से गाने बजाए जाते हैं, और तो और कई जगहों पर तो यहाँ पर गालियों वाले भी गाने बजते हैं। वो कहाँ बजते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये महिलाएं बता रही थी। मुझे सब उठा रहे डांस करने के लिए और मैं भी सबको उठा रही थी डांस करने के लिए। यहाँ पर डांस हो चुका था स्टार्ट, लेकिन डांस करते करते ना समझ नहीं आ रहा था कौन कैसा डांस कर रहा है। तो हमने दुल्हन को बोला कि सबसे पहले वही डांस करेगी, और देखो कितनी प्यारी और कितनी क्यूट लग रही है हमारी दुल्हन डांस करते समय। यहाँ पर एक एक करके हम लोग डांस कर रहे थे और खा पी भी रहे थे, क्योंकि भाई शादी में आए हैं, खाना पीना तो चलता ही रहता है। सबसे ज्यादा ना मैं ही खा पी रही थी, क्योंकि मुझे फूड पॉइजनिंग थी, जिस वजह से कल मैंने कुछ खाया नहीं था, इसीलिए मैं खा भी रही थी और सबको खिला भी रही थी। सबसे पहले मैंने मिठाई से स्टार्ट किया, जो कि घर पर ही कल बनी थी। बोला जा रहा था ये बहुत टेस्टी है। पहले तो मैंने अवॉइड किया, और जब मैंने खाना स्टार्ट किया तो मैंने कम से भी कम 15 मिठाई खा ली थी। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा टेस्टी थी। दूसरी तरफ पूरी सब्जी बन रहे थे, लेकिन मैं खा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पेट में गुड़गुड़ होना स्टार्ट हो गया था। मिठाइयों ने मुझे इतनी जान दे दी थी कि मुझे लगा कि मुझे अब डांस करना चाहिए, डांस के साथ साथ ढोलक भी बजाना चाहिए। तो मैं लग गई ढोलक बजाने में, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरे हाथों में वो जान नहीं है, मेरे हाथों में वो बात नहीं है। इसीलिए मैंने अपने पतिदेव को बोल दिया, और आप देख ही सकते हो मेरे पतिदेव ने एक बहुत ही अच्छा ढोलक बजाया कि मैं भी डांस करने पर उतर ही आई। फंक्शन हो गया था खत्म। भात का फंक्शन ज्यादा देर नहीं चलता है, मैक्सिमम 2 आवर्स चलता है, उसके बाद हो जाता है खत्म। हमारा भी ट्रिप हो गया था खत्म। फिर हम यहाँ से आए थे दूसरी पार्टी की तरफ, क्योंकि आज के दिन हमें 2-2 पार्टियां कवर करनी थी। पार्टी में आते आते हमें 3 घंटा लग गया, क्योंकि हम बुलंदशहर से नोएडा जा रहे थे। इतना ट्रैफिक फेस करना पड़ा कि जाते ही सबसे पहले मैंने बहुत सारा खाना खाया। खाना खा के इतना मजा आया कि पूछो मत। और यहाँ पर हो गया था ये भी फंक्शन खत्म। 4 बजे तक मैं फ्री हो गई थी और घर जाके मैंने खूब रेस्ट किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स। बाय बाय, लव यू ऑल।